शांति नाम की एक औरत होती है, उसकी 5 बहुएं होती हैं और पांचों बेटे जो हैं वो किसी एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं। तो पांचों बहुएं शांति की विधवा हो जाती है और विधवा होने के बाद काफी दिन तक वे बहुएं न ही तो अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और न ही कुछ खाती पीती, बिल्कुल उदास रहती हैं। तभी शांति को ऐसा लगता है कि बहुओं को खुश रखने का मेरा काम है, तो मुझे ही इन पांचों बहुओं को खुश करना होगा। एक दिन बड़ी बहू चाय लेकर के शांति के लिए आती है, तो एक ही कप लेकर आती है। तो शांति कहती है, क्यों बेटा, तुम्हारी चाय कहाँ है? और तुम्हारी देवरानियों के लिए चाय उनके कमरे में पहुंचा दी क्या? तब वो कहती है, माँ जी, तुम्हारे बेटों के चल बसने के बाद हमारा कुछ भी खाने पीने के लिए मन नहीं करता, इसलिए मैंने सिर्फ आप ही के लिए चाय बनाई है, हमारे लिए कोई चाय नहीं बनाई मैंने। तो ऐसा सुनने के बाद शांति को काफी बुरा लगता है और अगले दिन सुबह शांति थाली बजाती है जोर जोर से और पांचों बहुओं को आवाज लगाती है। तो पांचों बहुएं अपने अपने कमरे में से उठ कर आती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप इतनी सुबह सुबह हमें किस लिए बुला रहे हैं? तो माँ जी कहती है, बेटा फटाफट नाश्ता कर लो, उसके बाद हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। पहले कितनी सुंदर साड़ियाँ पहनती थी और क्रिकेट खेलती थी और कितनी खुशी से रहती थी, और अब पांचों के पांचों उदास रहती हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो पांचों बहुएं कहती है, माँ जी पहले की बात छोड़ो, पहले तो तुम्हारे बेटे थे, उसी के कारण हम खुश रहती थी, अब उनके जाने के बाद हम भला कैसे खुश रह सकें? तो शांति कहती है, बेटा ये कोई बात नहीं, ये सोचो एक बार आप कि अगर मेरे पांचों बेटों के स्थान पर तुम्हारा अगर एक्सीडेंट होता, तो क्या वो भी तुम्हारी तरह उदास बैठे रहते? ये चाहती हो क्या तुम? ये तो मेरे बेटों का एक्सीडेंट हो गया, अगर तुम्हारा हो जाता उस समय और मेरे बेटे अगर पूरी उम्र इसी तरह उदास बैठे रहते, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? यही सोच करके और तुम आज मेरे साथ क्रिकेट खेलो। तो बउए कहती है, ठीक है माँ जी, हम आपके साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। और वो पांचों बउए नाश्ता कर लेती है और नाश्ता करने के बाद माँ जी के साथ क्रिकेट खेलती है। तभी एक पड़ोसन आती है और कहती है, अरे शांति, तुम्हारे बेटों को, पांचों बेटों को मरे हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, और थोड़े दिन पहले तो इस घर में रोने की आवाज आ रही थी और आज कितनी जोर से हंसने की आवाज आ रही है। तुम्हारे घर में तो बहुत खुशी का माहौल लग रहा है और पांचों विधवा बहुएं ऐसे क्रिकेट खेल रही है, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? तो ऐसा सुनते ही पांचों बहुएं नीचा सर करके और पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पांचों पांचों अपने कमरे में चली जाती है। और शांति कहती है उसे कि तुम्हारा तो ऐसे कोई पड़ोसन में झगड़ा करवाना और किसी को दुख पहुंचाना ही काम है, तुम किसी पड़ोसियों को खुश तो देख नहीं सकती। तो पड़ोसिन कहती है, मेरा तो कहने का काम था कि तुम्हारा हंसने की आवाज आ रही थी, और अगर ऐसे ही तुम इन बहुओं को क्रिकेट खिलाती रहोगी तो कहीं ये तुम्हारे हाथों तले से निकल जाएगी और फिर लोग हंसेंगे तुम पर। इससे अच्छा है कि तुम अपनी हंसी को काबू कर लो और अपनी बहुओं को भी काबू में रख लो। तब ये बात शांति को बुरी तो बहुत लगती है, लेकिन शांति कुछ नहीं बोलती। फिर काफी दिन हो जाते हैं, फिर पांचों बहुएं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और बिल्कुल भी नहीं बोलती। फिर एक दिन शांति ने फिर विचार किया और कहती है, बेटा इधर आओ, और पहले की, शादी से पहले की तस्वीरें पांचों बहुओं को दिखाती है और कहती है, देखिए बेटा, तुम पहले कितनी सुंदर लगती थी, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती थी, आओ आज हम बाजार चलते हैं और मैं तुम पांचों के लिए एक एक साड़ी दिलवा कर लाती हूँ। तब पांचों बहुएं कहती है, नहीं माँ जी, हमें बाजार नहीं जाना है। लेकिन वो तस्वीर देखने के बाद
वो सारी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सास कहती है शांति कि बेटा देखो, पहले क्या तुम्हारी शादी हुई थी, ये देख लो तुम्हारी तस्वीर कितनी सुंदर है, और रंगीन कपड़े पहनने से कुछ भी नहीं होता, मन साफ होना चाहिए बेटा तुम्हारा, और मैं तुम्हें इतने उदास हमेशा नहीं देख सकती सफेद साड़ियों के अंदर। तब वो सभी की सभी बहुएं शांति के साथ चली जाती है और रंगीन कपड़े लेकर के आ जाती है, और शांति उन्हें ये भी समझाती है कि अपना काम जारी रखो, तुम पढ़ती हो तो पढ़ाई जारी रखो। तो शांति के कहने पर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, और थोड़े ही दिन में उनकी नौकरी लग जाती है। तो पांचों बहुएं उछलती आती है और कहती है, माँ जी आपकी वजह से आज हम अपने पैरों पर खड़ी हो गई, आप ही ने हमें सिखाया है सब कुछ कि अपना काम करते रहना चाहिए। लोगों को क्या है, लोगों को तो खुशी पसंद नहीं होती। और चलिए माँ जी, आज हम कहीं बाहर ही खाना खाने के लिए जाएंगे। और सभी बहुएं रंगीन साड़ियाँ पहनकर तैयार होकर अपनी सासू माँ को साथ लेकर बाजार चलती है। तो रास्ते में तीन चार पड़ोसिनें होती है, और वो कहती है, देखिए शांति की बहुएं रंगीन साड़ियाँ पहनकर कैसे घूम रही है, ये ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुएं शांति के हाथों से निकल जाएगी। कुछ कहती है, अरे शांति के हाथों से क्या निकल जाएगी, ये नौकरी लग गई है बहुएं, तो इसलिए शांति इन्हें अपने पास ही रखना चाहती है ताकि इनकी कमाई खा सके। और अगर शांति तुम भला चाहती हो तो अपनी 500 बहुओं की शादी करवा दो, तुम अपने पास क्यों बिठाई रखती हो इन 500 बहुओं को। तभी शांति के दिमाग में उनकी शादी की बात आती है, और सोचती है हाँ ये ठीक रहेगा, वरना लोग कहेंगे कि इनकी कमाई खाने के लिए ही इनको अपने पास रखती है। तो अगले ही दिन शांति पंडित को बुलाती है और कहती है, पंडित जी मेरी 500 बहुएं नौकरी लग गई है और इनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आना। तभी पंडित जी कहता है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बहुओं की शादी करवा रही हो। तो वो कहती है, मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां ही है, क्योंकि जिस दिन से मेरे घर में आई थी उसी दिन से मेरी बेटियां बन गई थी ये, तो अब इनकी शादी मैं करना चाहती हूँ, मैं मेरी बेटियों को खुश देखना चाहती हूँ। तब पंडित जी कहता है, ठीक है जी, मैं इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर जल्दी आऊंगा। तभी 500 बहुएं ये बातें सुन लेती है, और वो कहती है, नहीं माँ जी, हमें दूसरी शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आपने हमें रास्ता बताया है और अपने पैरों पर खड़ा किया है, खुश रहना सिखाया है, तो क्या हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप ही ने तो सिखाया है कि किसी की खुशी उसका मर्द होना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुशी उसको खुद को खुश रखना ही खुशी होता है। हम खुद खुश रहें, ये आप ही ने तो सिखाया है, तो हम आपके साथ ही रह करके खुश रहेंगे, हम कोई शादी मंजूर नहीं करेंगे। तब माँ जी कहती है, चलो ठीक है, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन आप खुश होने चाहिए, मैं आप पंचों को खुश देखना चाहती हूँ। तभी वे 500 बहुएं अपनी सासू माँ के गले लगती है और कहती है, ठीक है माँ जी, हम पांचों खुशी खुशी रहेंगे, चाहे समाज कुछ भी बोले, समाज की तो आदत होती है किसी दूसरों को खुश नहीं देख सकता। समाज में ऐसी औरतें काफी होती है जो दूसरों को खुश नहीं देख सकती, उन्हें तो ताना मारने की आदत होती है। और सास भी कई घरों में देखते हैं बहुओं को ताना देती है, जबकि आपने तो हमें खुश रहना सिखाया है, तो हम अब आप ही के साथ रहेंगे, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तब शांति कहती है, चलो ठीक है, अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई नया इंसान आए तो हमें बता देना, अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो मैं तुम्हारी उसी के साथ शादी कर दूंगी। तो 500 बहुएं कहती है, ठीक है, और 500 बहुएं और शांति खुशी खुशी रहती है। थोड़े दिन तो लोग बोलते हैं, फिर बोलने से रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि इनके तुम्हारी बातों का कोई असर ही नहीं होता, ऐसा सोच करके पड़ोस वाले कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप देखते रहते हैं और जलते रहते हैं। तो जो जलते हैं उनको जलने ही देना चाहिए,
यही इसकी शिक्षा है। अपने मन का ही काम करना चाहिए, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, जैसे शांति देवी ने किया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।